टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा क्लास छोटी है, जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज आपका होमवर्क रहेगा। आज आपको मोल कंसेप्ट जो नोट्स है वो रिवाइज करके रखना है। तो आज का होमवर्क रहेगा रिवाइज मोल कंसेप्ट। पहले होमवर्क लिख रहे हैं, रिवाइज मोल कंसेप्ट नोट्स ऑनली। जितने फॉर्मूले, जितने कंसेप्ट, जितने सवाल है उनको रिवाइज कर लो आज, ठीक है? चलेगा? आज रात में इसे समाप्त कर रहे हैं, राइट? तो लिख लीजिएगा रिवाइज मोल कंसेप्ट नोट्स ऑनली। डन। मैं फिर आपको दोहरा दूं, केमिकल इक्विलिब्रियम में अभी मैं आपसे होमवर्क की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बच्चा क्लास और नोट्स रिवाइज करता रहे, इतना करना है मिनिमम। क्योंकि पेपर में नहीं आ रहा तो आप पेपर की तैयारी करते रहे, इलेक्ट्रो रिवाइज करें, काइनेटिक्स रिवाइज करें, मोल खत्म करें, जितना हो सकता है उतना करें। लेकिन इक्विलिब्रियम का नोट्स और क्लास, इन दो पे आपको काम करना है। चलेगा? जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, ये सारी कहानी कहीं ना कहीं जाके लिंक होने वाली है आयनिक में। तो धीरे धीरे हम आयनिक का अगर इक्विलिब्रियम कमजोर कर देंगे तो आयनिक को कमजोर करना शुरू कर देंगे, इसलिए इसका ध्यान रखना है। चलेगा? चलिए तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे केपी और केसी पे। बोलो हाँ या ना। मैं आपको केपी और केसी पे सवाल करा रहा था। दुनिया भर के सवाल बनेंगे, वही बहुत कुछ सिखाना बाकी है। लेकिन एक बात जो सभी सवालों में कॉमन होने वाली है वो ये कि कोई भी सवाल होगा, या तो उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन गिवन होगी या तो कंडीशन गिवन नहीं होगी। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन गिवन नहीं है तो उसे हमें खींच के लाना पड़ेगा। खींचने के लिए हमेशा हम एक्स वाला तरीके का यूज करेंगे, और अगर सवाल अल्फा बोलेगा तो फिर वहां पे एन एक्स बराबर ए अल्फा से अल्फा का फॉर्म भी लिख लेंगे। बोलो हाँ या ना। इस चीज को समझाने के लिए आइए कुछ और सवाल करते हैं। शुरू करें, शुरू करें। लिखिएगा अगला सवाल। हमेशा की तरह हर सवाल हर बच्चे को करना है, बने तो ठीक, नहीं बने तो सीखना है। चलेगा? जितना समय दूं उतने समय में ही करना है। समय बीत जाए तो रुक जाइए, बोर्ड पे देखिए, यही सॉल्व करिए, तब आप सीख पाओगे पूरा। चलेगा? लिखिए ना जरा अगला सवाल। आपके सामने एक रिएक्शन है, 3A प्लस 2B से बना C। 3A प्लस 2B से बना C। T बराबर 0 पर इसके मोल दे रखे हैं 8 और इसके मोल दे रखे हैं 4। 8 and 4 moles at equilibrium, at equilibrium total moles, at equilibrium total moles in the container is 10.4. In the container is 10.4. Then calculate first part alpha of A, second part alpha of B. मुझे पूरा यकीन है अगर आप अल्फा निकाल लेंगे तो एक्स निकाल लेंगे तो केसी केपी भी निकाल लेंगे। लेकिन अभी मैंने आपसे केसी केपी नहीं पूछा है, केवल अल्फा ऑफ ए अल्फा ऑफ बी पूछा है। Then calculate alpha of A and alpha of B. आंसर आपको परसेंटेज के फॉर्म में देना है। सभी बच्चे अटेम्प्ट करें। आपको जो टी 0 पर 8 और 4 मोल दिया है, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा। सर हमें रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि उसने जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो टोटल मोल्स की कहां की दे रखी है? इक्विलिब्रियम की। तो आपको भी रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा। आओ इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे खींचते हैं। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? पूरी क्लास जुड़ना शुरू हो जाए जल्दी से। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाइए। शुरू हो जाओ बच्चों। तो मैं यहीं पे सॉल्यूशन लिख देता हूं, ठीक? व्हाइट कलर से सॉल्यूशन लिख रहा हूं। t बराबर t इक्विलिब्रियम पे कैसे लिखूंगा? 8 माइनस 3x, 4 माइनस 2x। चलेगा? 2 है तो 2x लिखना पड़ेगा, और यहां क्या बनेगा? x। चलो, उसने क्या हमें टोटल मोल साइड इक्विलिब्रियम बोल रखा है, यानी a का मोल प्लस b का मोल प्लस c का मोल। रुको रुको, ये a का मोल है कि 3a का मोल है? पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये a का मोल है कि 3a का मोल है? गलत। 3 तो मात्र रिएक्शन होने का तरीका बता रहा है। आप खुद सोचो, अगर बर्तन में ए बी सी है तो क्या वहां पे ऐसा दिख रहा है वो 3a है? अरे वो तो मात्र स्टोइशियोमेट्री है ना यार। बर्तन के अंदर ए है, बी है और सी है। स्टोइशियोमेट्री तो हमें ये बताती है कि रिएक्शन के होने का तरीका क्या है। हाँ या ना? ये किसके मोल है? ये
और ये क्या तीनों मोल का समेशन दे रखा है? तो मैं क्या कहूंगा प्यारे बच्चों, जो टोटल मोल है, खेल खत्म हो रखा है क्या? 8 माइनस 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस x बराबर, शानदार। क्या आप यहां से x निकाल लोगे? कोई बताएगा? 1.0.4। खेल खत्म है। कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए? रेज योर हैंड। क्या बात है, पूरी क्लास जुड़ी रहे, बहुत सारे सवाल हैं। x की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा क्या था? अल्फा। अब जैसी बोलता अल्फा, अपने मन में कंसेप्ट आता है nx बराबर, शानदार। पहले अल्फा किसका निकाल ले? ए का। तो अब ए वाले में फॉर्मूला लगा रहा हूं, लगा दूं ना? लगा दूं। ए के एन की वैल्यू बोलो, एक्स की वैल्यू बोलो, ए की वैल्यू बोलो, अल्फा की वैल्यू बोलो। वही पता करना है। सब पता था तो कर क्या रहे थे? हाँ या ना? अल्फा इक्वल टू, जहां तक मुझे याद है 0.15। चेक कर लो, शायद मुझे कम याद हो। चलेगा? 0.15 सॉल्व करने पे कितना परसेंट आएगा? 15%। ये आसान है कि नहीं है? अगर आपने ए का परसेंट निकाला तो क्या बी का निकाल लोगे? कितने बच्चों का आंसर आ गया? रेज योर हैंड। पूरी क्लास चाहिए यार, पूरी क्लास। ये मुश्किल हो तो मुझे कह दो। इक्विलिब्रियम पे लाए, मात्र एक कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं, एनएक्स बराबर अल्फा। कहीं कोई झोल नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सवाल करने का जिद और मन रखो। सेकंड में अब हम चलते बी के पास। फिर से वही फॉर्मूला, एनएक्स बराबर ए अल्फा। अब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि जिसमें फॉर्मूला लगा रहे उसी की स्टोइशियोमेट्री लिखना है, उसी का ए लिखना, उसी का सब कुछ लिखना है। तो बी के नीचे में फॉर्मूला लिख रहा हूं। एन की वैल्यू कितनी है? 2। एक्स की वैल्यू 0.4। ए की वैल्यू कितनी है? 4। और अल्फा हमसे पूछा है, राइट? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा कितना आएगा? 20%। चेक कर लो जरा, आया कि नहीं आया? आगाज करें नेक्स्ट सवाल का। आगे मोमेंटम में लिखो जरा। डाउट है? किसी को डाउट है? रिवाइज करो। सर ने हमें कौन सा मोल दिया था? इनिशियल। उसे खींच के कहां लाए? इक्विलिब्रियम। फिर टोटल मोल से क्विड किया, एक्स आया और एन एक्स बराबर है अल्फा। कंसेप्ट तो वही था, बाकी तो कैलकुलेशन है। लिखिए अगला सवाल, कर दो नेक्स्ट स्लाइड। अगला सवाल आप सबके सामने, रिएक्शन लिखिए। a प्लस 2b से बना 3c। रफ्तार बढ़ाओ बच्चों। a प्लस 2b से बना 3c। t बराबर 0 पर, t बराबर, इसके मोल है 3, इसके मोल है 2, इसके मोल है 1। मैं इसको इंग्लिश बोलता तो ऐसे कहता, रिएक्शन स्टार्ट्स विद 3 मोल ऑफ a, 2 मोल ऑफ b एंड 1 मोल ऑफ c। डन। t बराबर 0 पे इसके कितने मोल? इसके, इसके। हमेशा प्रोडक्ट t बराबर 0 पे कितना होता था? लेकिन आज पहली बार 0। मतलब बर्तन में पहले से ही सी, बोलो हाँ या ना? लिखना एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम concentration of b is equal to concentration of c. At equilibrium concentration of b is equal to concentration of c if volume of container, if volume of container is 1 liter, then calculate। तो सवाल आपसे कहता है कैलकुलेट करिए क्या? नंबर 1 x, नंबर 2 इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ a, b and c, equilibrium concentration of a, b and c, and the third part kc, and the third part kc। क्या तीनों पार्ट सबसे बन जाएगा? एक कंसेप्ट, एक कहानी बच्चों। में सवाल का लेवल बदलते चलूंगा, लेकिन यकीन मानो कंसेप्ट यही होने वाला है। आज हम सबके सामने रिएक्शन है। a प्लस 2b से बना 3c, हाँ या ना? आंसर फ्रैक्शन छोड़ देना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कैलकुलेशन नहीं सिखाना, मुझे आपको सवालों में वैरायटी सिखानी है। क्या सबसे पहले ये जो सवाल है इसके 3 to 1 मोल से स्टार्ट हो रहा है? ये इनिशियल कंडीशन है कि इक्विलिब्रियम? लेकिन ये जो उसने बोला है ये इक्विलिब्रियम वाला है कि इनिशियल? ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है कहां की गिवन है? तो आपको भी तो रिएक्शन को खींच के इक्विलिब्रियम पे लाना, तब ना दोनों को कंपेयर कर पाओगे। तो लाओ जरा खींच के रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे लाओ, लाओ। लाना कैसे आएगा? 3 माइनस 2 माइनस, और यहां क्या लिखूं? अब एक पहले से था, x और आया तो 1 प्लस एक्स। नहीं समझे? क्या मुझे यहाँ पे 3s लिखना पड़ेगा? हमेशा स्टोइशियोमेट्री, माइनस एक्स प्लस एक्स, स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री। आसान है क्या?
चलो अब चलते हैं, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उससे कंपेयर करते हैं। अच्छा, वॉल्यूम कितना है 1, ये मोल था कि कंसंट्रेशन? सर था तो मोल, मगर यही कंसंट्रेशन। सर आपको कंसंट्रेशन सोचने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सवाल में मोल बोला, कंसंट्रेशन, तो आपको भी तो कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा, इसे वॉल्यूम से डिवाइड करना। वॉल्यूम कितना है तो जो मोल है वही कंसंट्रेशन हो गया, खेल खत्म हो गया। बोलो किसको किसको इक्वेट करो? ऐसा सवाल हमें बोल रखा है, ये गिवन है। क्या गिवन है? कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ कभी भी की इक्विलिब्रियम पर। तो बताओ इसमें कौन सा कंसंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम वाला है? ये, यानी मैं क्या कह दूं, 2 माइनस बराबर 1 प्लस। डन बच्चों, उधर गया 5x, इधर आया 1, x बराबर, आसान है कि नहीं है? फर्स्ट पार्ट क्या पूछा था? x की वैल्यू कितनी आई? 1/5 यानी 0. हेलो, कितने बच्चे मुझे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता देंगे? बता दोगे क्या? अच्छा, कल को मान लो वॉल्यूम 2 लीटर होता तो क्या करते? डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाता, जब इक्वेट करते तो 2 से 2 तो कैंसिल होता। अरे हाँ या ना? फिलहाल x आ गया, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सबको निकालना है, आप सॉल्व करो। आ गया बच्चों? रखो ना x की वैल्यू, बताओ वैल्यू। थोड़ा थोड़ा करते करते सवाल बनेगा, देखते रहोगे तो बस देखते रहोगे। एक सवाल में एक स्टेप, अगले में 2 स्टेप, अगले में 3, करते चलो। आ गया क्या? चलो वैल्यू बताओ। 3 माइनस 0.2, 2 पॉइंट, यहां बोलो 1 पॉइंट, यहां बोलो 1 पॉइंट। अगेन, क्या आप सभी केसी निकाल लोगे? कितने बच्चे कर लेंगे? रेज योर हैंड। केसी के लिए क्या करोगे बोलो? राइट द एक्सप्रेशन, पुट द वैल्यू, सॉल्व द एक्सप्रेशन। अरे हाँ या ना? बन जाएगा, कर लोगे। अगला सवाल लिखो जरा। अच्छा, ऑब्जर्व करना, जो मैंने पहला सवाल दिया इसमें क्या आपको टोटल मोल बोला? अब जो अगला सवाल बोला इसमें ने कहा कंसंट्रेशन इक्वल है। मतलब ऐसा ही हर सवाल में कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी, आपको उस इंफॉर्मेशन से कंपेयर करना होगा। कभी अल्फा दे देगा, अरे कभी बोलेगा उसका अल्फा इतना है, हाँ या ना? लिखो जरा अगला सवाल, कर दो स्लाइड। अगला सवाल, सब लोग मोमेंटम में आ गए क्या? अरे नहीं आए, अभी आप लोग सो रहे हो। लिखो, PCl 5 से बना PCl3 प्लस Cl2, T बराबर 0 पर इसका प्रेशर है 4 atm। T बराबर 0 पर इसका प्रेशर है 4 atm। सवाल कहता है इफ एट इक्विलिब्रियम, if at equilibrium P total is 6 atm, if at equilibrium P total is 6 atm, then calculate Kp for the reaction। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। then calculate Kp for the reaction। तो प्यारे बच्चों, आपको Kp बताना है। कितने बच्चों से बन गया? पूरी क्लास थी यार, पूरी क्लास। बहुत सिंपल सवाल है। चलो मुझे बताओ, आपको क्या चाहिए? Kp के लिए आपको फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा? एक्सप्रेशन लिखना। जब आप केपी का एक्सप्रेशन लिखोगे, इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए कि इसका केपी का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी कंडीशन का कि इक्विलिब्रियम वाला। लेकिन आपको इक्विलिब्रियम का प्रेशर पता, ये इनिशियल है कि इक्विलिब्रियम का? तो क्या रिएक्शन को खींच के लाना पड़ेगा? बार बार एक काम करूंगा, बार बार कभी अलग हो तो कहना। जरा रिएक्शन खींच के रूम पे लाइए। पूरी क्लास कितने बच्चों से बन गया? एक आखिरी बार। नहीं बना बेटा? नहीं बना? मैं पूछूंगा एक से, नहीं बना? हाथ खड़े करो ना यार। नहीं बना? अरे आंसर आया कि नहीं आया? आलसी हो आप लोग, हाथ खड़े करने वाला आता है, कौन बताए इनको? बन गया बच्चों? आइए जरा फिर से तो बताओ ना, फिर अच्छा लगता मुझे यार, सारे सवाल बन रहे हैं। तो फिर मैं आपको थोड़ा कठिन सवाल दूं। T बराबर 0 पे कितना प्रेशर है? 4। जीवन में क्यों आएगा? 4 माइनस एक्स, एक्स डन। अब बोलो क्या करूं? इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर बराबर
डन। तो लिख देता हूं मैं 4 माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर 6, एक्स बराबर, खेल खत्म है, एक्स की वैल्यू आ गई 2, 2 2 2 2 2 2 2 2। नहीं समझे? अरे हाँ या ना, 2 2 2 2 2 आ गया कि नहीं आया? लिखो अगला सवाल जल्दी से। NH4HS से बना अमोनिया गैस प्लस H2S गैस। गौर फरमाइएगा, ये लिखा है सॉलिड, देख लो भैया, आधों को दिखता ही नहीं, और ये लिखा है गैसियस गैसियस, ठीक है। इफ इफ टोटल प्रेशर इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, कोई आंसर नहीं बोलेगा। इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, if total pressure at equilibrium is 2 atm is 2 atm, then calculate first part, partial pressure of NH3 and partial pressure of H2S, and second part, Kp of the reaction. जल्दी 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 कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन। प्यारा सवाल, अगर आपने ज्यादा दिमाग लगाया तो सवाल नहीं कर पाओगे। एक ऑप्शन है सम इंफॉर्मेशन मिसिंग, ऐसा है क्या? कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग सी लग रही क्या? सवाल कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है सर, कुछ वैल्यू देना रह गया सर, ऐसा तो नहीं है? कॉमन सेंस लगाइए, आंसर पाइए, यही तो स्टेशोमेट्री का जादू है। आ गया आंसर? चलो जरा टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप, बोर्ड पे आइए, आ जाओ ना। आई विल नॉट रिपीट अगेन, सब लोग बोर्ड पे आओ। मैंने आपके सामने लिखा NH4HS, हेलो। अच्छा ये सॉलिड है कि लिक्विड है? तो इसका पार्शियल प्रेशर लिखने वाले, लेकिन अमोनिया बना तो इसी से है, H2S बना तो T बराबर 0 पर, T बराबर केवल ये था, धीरे धीरे इसके जीवन में इक्विलिब्रियम, ये टूटने लग, क्या ये अमोनिया और H2S बनाएगा? अब कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, T बराबर 0 पे क्या इनका प्रेशर 0 था? क्या T बराबर T पे इनका प्रेशर X और X होगा? जो भी टोटल प्रेशर होगा, मानो न मानो वो 2x होगा, मानो न मानो वो 2 होगा। तो क्या x बराबर 1 होगा? क्या सवाल खत्म होगा? What is the partial pressure of ammonia? 1. Partial pressure of H2S. What is the Kp? ये बढ़िया है सर, बोलो कितना आएगा? Partial pressure of ammonia into partial pressure of H2S. And the answer is nothing but, अरे हाँ या ना? इसी सवाल को थोड़ा घुमा के पूछूं क्या? लिखिएगा जरा अगला सवाल, बोर्ड पे ध्यान चाहिए। लिखो NH4HS सॉलिड से बनी, फिर वही रिएक्शन है, फिर वही कहानी है, अमोनिया प्लस H2S गैस। समझ गए क्यों नहीं बताया? लिखो NH4HS, छोटे छोटे कंसेप्ट से मेन सवाल तक लाता हूं, सीखते चलो ना। NH4HS से बना अमोनिया गैस प्लस H2S गैस, लिख लिया? पहले वाले सवाल में यहां पर ये सॉलिड था, ये गैस है और ये गैस है, आज भी वही फिजिकल स्टेट है। फिर से कहूंगा, जब ये रिएक्शन शुरू हुई तो शुरू कहां से होगी? NH4HS से। और आप सब जानते हैं कि Kp Kc के एक्सप्रेशन में सॉलिड आने वाला, इतना पता कि नहीं पता? अब बताओ, जब ये समय के साथ टूटा होगा तो बर्तन में कौन कौन आया होगा? ये आया होगा, ये आया होगा, अरे हाँ या ना? हाँ ठीक है, इसके जीवन विक्रम आया होगा, मगर मुझे इससे कोई मतलब, थोड़ा तो फील करो ना यार, ये बर्तन है, इसमें अमोनिया गैस आया मान लो, H2S भी आया मान लो, नीचे पत्थर भी रखा है मान लो, तो जो प्रेशर आएगा पत्थर कारण है गैस के कारण? तो अगर इसका प्रेशर फलाना है तो इसका प्रेशर भी क्यों? क्योंकि दोनों की स्टोइचियोमेट्री, टोटल प्रेशर कितना है? 2, तो आधा होगा इसका, आधा होगा 2 का आधा। ये मुश्किल था क्या? रॉकेट साइंस था, चंद्रयान का साइंस था, सबसे घटिया सिंपल साइंस है, हाँ या ना? आइए जरा आप सबका ध्यान चाहिए, अब इसी सवाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं, राइट? फिर से वही रिएक्शन है, हेलो। लिखना इनिशियली, थोड़ा कैलकुलेशन है, इनिशियली 0.5, इनिशियली 0.5 एटीएम अमोनिया
was present in the container. 0.58 m ammonia was present in the, मतलब बर्तन में पहले से कौन सी गैस भरी है, मतलब इस बार वो पहले से जीरो, डन. If at equilibrium, if at equilibrium, total pressure of the system, लिखते लिखते पढ़ा करो, है ना. आप क्या करते हो ना, लिख लेते हो बाद में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, लिखते लिखते पढ़ा करो. If at equilibrium total pressure of the is 0.84 atm, 0.84 चलेगा. then calculate first part. तो आपको क्या क्या निकालना है लिखिए जरा. then calculate first part, partial pressure of each component. लिखो बच्चों लिखो, अपनी हंसी बस दांतों तक रहने दो, आवाज ना बनने दो. पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट. नंबर 2 केपी, नंबर 2 केपी. ऐसे कितने बच्चे को लग रहा उनसे बन जाएगा, लगता तो सब बन भी गया, क्या कर डालिए फिर. घबराया मत करिए यार, हर चीज को एंजॉय करिए. नहीं, सवाल है, सवाल में मजा आएगा. थ्योरी है, थ्योरी में मजा आएगा. केपी की वैल्यू बताएंगे. क्या बात है, इतना एक्यूरेट आंसर, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, क्या हुआ बेटा इतना. इंडियन मैथमेटिशियन शकुंतला देवी एंड रामानुजम. लिख लिया होगा सबने. चलो, बन गया क्या सबसे. आप सबका ध्यान चाहिए, वेरी वेरी सिंपल सवाल है ना. इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सॉल्व कर दूं मैं. कितने बच्चों से बन गया, बस आ जाओ सब लोग बोर्ड पे. जिनसे बना नहीं बना, जहां तक बना. हमारे सामने रिएक्शन थी NH4HS, हाँ या ना. इसके जीवन में क्लिनो आया तो कैसे लिखूंगा, NH3 गैस प्लस H2S गैस, यस और नो. अरे आज खेला का दिन है भाई, हाँ या ना. आज यहाँ पे कितना प्रेशर है, 0.5. इसका कितना, मुझे कैसे पता. सर प्रोडक्ट है तो T बराबर 0 पे तो 0 ही होगा. अच्छा ये कुछ रहा होगा, कितना था, हमें क्या पता सर. तो पता करने की कोशिश करे कि ना करे, क्यों ना करे. सर केपी केसी में आने वाला, काय को टाइम वेस्ट करोगे पता करके. मैंने कहा तुम कुछ हुआ करते थे, अरे बोलो ना, कुछ हुआ करते, अभी भी कुछ हो, हमें उससे मतलब. क्या इस रिएक्शन खींच के बिल्कुल पे लाएंगे, कुछ में से कुछ चला जाएगा. पहले कुछ था, कुछ माइनस कुछ, अभी भी कुछ. अरे हाँ या ना, कुछ के बारे में सोचना. मगर एक बात तो पक्की है, समय के साथ ये 0.5 प्लस एक्स और ये एक्स 100% चलेगा. इसका सॉलिड का प्रेशर आने वाला, तो बर्तन में होगा इसका प्रेशर और दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर बराबर, मैं ऐसे कह दूं क्या, बिल्कुल P टोटल इज इक्वल टू 0.5 प्लस x बराबर 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. डन. एक मिनट, फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा था, बता दोगे. तो NH3 का प्रेशर कितना आया, 0.5 प्लस x, तो 0.5 प्लस 17 पॉइंट. फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0. कितना आया, 0. शानदार. जरा मुझे H2S का प्रेशर बता दो. भयंकर आसान है. कितने बच्चे केपी निकाल लेंगे. केपी के लिए सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखना, यहां लिख दूं मैं. केपी का एक्सप्रेशन बोल के बताओ सभी लोग. पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S. मैंने जो लिखा वो सही है गलत है, लिख लिया होगा, आंसर आ गया होगा. 0.67 इंटू 0.1.
कितने बच्चे यहां लाके छोड़ दिए थे बताओ? सर आपके साथ करेंगे, आप भी पहुंचो यहां तक, आपके बिना आगे थोड़ी जाएंगे। ऐसे कितने थे बोलो जरा, मल्टीप्लाई थोड़ी किया होगा। एंड आंसर इज 0.1139। डन। कैलकुलेशन मुझे बतानी भी नहीं थी, मुझे कंसेप्ट सिखाना, समझ पाएगा। नीट का सवाल बहुत सिंपल होगा, कैलकुलेशन नहीं होगा, और अगर वो कैलकुलेशन होगा तो फिर वो नीट नहीं होगा, समझ पाएगा। अगर कैलकुलेशन आने लगा तो आपके एग्जाम का नाम नीट नहीं जीत होगा। अरे लिखो जरा अगला सवाल। अगला सवाल लिखो बच्चों, आप सबके सामने, क्या बात है, ऑनलाइन वालों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। रिएक्शन लिख लीजिए, SO3 से बना SO2 प्लस हाफ O2। ध्यान सवाल पढ़ना, ठीक। इफ एट इक्विलिब्रियम, इफ एट इक्विलिब्रियम, अब जो जानकारी दे रहा है वो कहां की दे रहा है, इक्विलिब्रियम की, तो मुझे भी इक्विलिब्रियम पे आके सोचना पड़ेगा। इफ एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, if at equilibrium partial pressure of O2 is 2 atm, if at equilibrium partial pressure of O2 is, and total pressure of the system is 8 atm, and total pressure of the system is 8 atm, then calculate first part, initial pressure, आंसर मत बोला करो बेटा, अच्छा लगेगा बोलूंगा आपका जवाब गलत है। देन कैलकुलेट इनिशियल प्रेशर PI, एंड सेकेंड पार्ट KP। तभी तो बोला मत बोला करो, बाद में जब मैं लिख दूं अपने से चुप से आंसर बदल लिया करो, बोल दे तो पता चल जाता है। देन कैलकुलेट KP। बन गया क्या? कितने बच्चों से बना, रेज योर हैंड। चलो बन जाएगा ना, करिए, अब आपको करना है। इनिशियल प्रेशर 2, क्या बात कर रहे हो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, पूरा जाएगा। अगर किसी ने इसका इनिशियल प्रेशर 2 बोला, लेट्स इमेजिन, और SO3 पूरा का पूरा टूट गया, SO3 पूरा का पूरा, लेकिन पूरा टूटने वाला इक्विलिब्रियम आएगा, सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है। चलो अच्छा, एक बच्चे ने कहा आंसर है 1, मैंने कहा कैसे, बोले सर मान लिया, स्टोइशियोमेट्री के बराबर मानना पड़ता है, जब कभी इनिशियल पूछा है तो मानने की आवश्यकता। अब सोचो, आपसे इनिशियल प्रेशर पूछा है, टाइम सब बोल दूं, चलो कितने बच्चों का आंसर आ गया, आ गया क्या? चलो T बराबर 0 पे प्रेशर कितना मानो, P, मान लो, नहीं मानोगे, आंसर आ गया बेटा, कितना आंसर आया, सच में KP कितना आया, सॉल्व करो ना बेटा यार, हाँ इतना बढ़िया। चलो इस रिएक्शन खींच के कहां लाए, इक्विलिब्रियम पे ले आए क्या? कितने बच्चों का KP आ चुका है, कितना आया, तुरुत्तु। T बराबर T इक्विलिब्रियम पे कितना आएगा बोलो जरा, P माइनस एक्स, यहां आएगा x, यहां आएगा x/2, खत्म है क्या? सोचो सोचो सोचो, हिंट दे रहा हूं। अब क्या करें, इसमें से कुछ है जो हमें पहले से पता है, एक मिनट, ये था प्रेशर, तो ये भी है प्रेशर, ये भी है और ये भी है, ये किसका प्रेशर है? क्या हमें सवाल में O2 का प्रेशर बोला है? सोचो सोचो सोचो, वो सभी बच्चे जुड़ जाए जो नहीं कर पाए थे। टाइम से बोल दूं, अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसने हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बोला है, और हमारे हिसाब से वो कितना है, x/2, और x/2 की वैल्यू कितनी है, 2, तो बोलो x कितना आया, डन, x की वैल्यू आ गई। अब इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर कितना है, 8, तो क्या मैं सबको ऐड कर दूं? नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूं बच्चों, देखना जरा, P माइनस एक्स प्लस प्लस एक्स बाई बराबर, चलेगा, ये कितना आएगा, P माइनस बराबर 8, तो P बराबर कितना आया, यानी इनिशियल प्रेशर कितना एटीएम है, क्या फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया? अब जरा मुझे KP बता दो, कितने बच्चे बता देंगे, लिख लोगे ना,
बन गया क्या? क्या मुझे केपी लिखने की आवश्यकता है? लिख देता हूं फिर। अरे नहीं, मैं लिखूंगा, आप भी क्या याद रखोगे। आओ प्यारे बच्चों, मैं लिख रहा हूं केपी का एक्सप्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3। चलेगा? सारी वैल्यू पुट के सॉल्व कर लोगे? एंड आंसर इज नथिंग बट यस और नो। मैंने गलत बोला था क्या? मैंने गलत बोला था, हाँ सच है, मैंने गलत बोला था। नहीं समझे? आपका आंसर सही था, ये मैंने गलत बोला था। आओ चलते हैं अगले सवाल की ओर। बोलूंगा अगला सवाल? मैंने बस ये बोला था कि आपको बोलना नहीं था। दुखी हो गए थे क्या? लिखो जरा अगला सवाल। अगला सवाल आपको करना है, बोलूं? अरे करना चाहेंगे? कहा सवाल ही नहीं करते, अब सवाल देखते रहे यार, सवाल है क्या? आज पूरे दिन सवाल ही कराएंगे। आज तो फंडे था, फन ही नहीं हो रहा बिल्कुल है? लिखो जरा, यही तो फन है हमारा, जब सवाल के बाद आंसर आता कितना फन होता है ना। लिखो अगला सवाल। लिखो बच्चों, देखते कौन कर पाता है। आप सबके सामने एक रिएक्शन लिखिए, लिख लो। कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस से बना CO2 गैस। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। लिख लिया? इफ एट इक्विलिब्रियम, इफ एट इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन ऑफ, if at equilibrium mole fraction of CO2 gas is 0.5, if at equilibrium mole fraction of CO2 gas is 0.1 मिनट, किसका मोल फ्रैक्शन बोला है? अब रुक जाओ थोड़ा सा, अगर मैं ऐसे कहता इक्विलिब्रियम पे इसका मोल है 1, कितना है? तो क्या आप इसका इसका मोल बता पाते? रिएक्टेंट का नहीं बता पाते। अगर मान लो सवाल ऐसा होता, इसका मोल है 1 तो इसका मोल हाफ, ये बता पाते। एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बता सकते हो क्योंकि दोनों की कहानी जीरो से शुरू होती है। रिएक्टेंट की कहानी कहां शुरू है आपको पता? डन। फिर से, इसके मोल है 5 तो इसके मोल, अरे 5 का आधा ना, इक्विलिब्रियम पर क्या बोला? इसका प्रेशर है 2 तो इसका प्रेशर होगा, आई एम डैम श्योर ये उसका दुगना ही होगा, चाहे मोल हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे कंसंट्रेशन हो। डन। अब सुनना, इसका मोल है 2, इसका मोल है इक्विलिब्रियम पर, तो इसका कितना मोल नहीं बता सकते। हम प्रोडक्ट देख के रिएक्टेंट बता, प्रोडक्ट देख के दूसरा प्रोडक्ट बता, इक्विलिब्रियम पर फील आ रहा है? अभी आना जरा, मैंने आपके सामने ये रिएक्शन लिखा, इसका प्रेशर है 1 atm तो इसका प्रेशर भी, इसका है 5 तो इसका भी, इसका मोल है 1 तो इसका मोल है, इसका मोल है 10 इसका मोल है, बता दोगे? इसका मोल है 5 तो इसका मोल। डन। अब जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं सीखना, ठीक? इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे के पूरे या रिएक्शन में, क्या हम केसी का एक्सप्रेशन लिख पाएंगे? बोल के बताओ। केसी का एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S। केपी का एक्सप्रेशन बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ KX का एक्सप्रेशन बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या इसका मोल फ्रैक्शन भी नहीं लिखोगे? नियम मोल फ्रैक्शन लिखने का नहीं है, नियम पार्शियल प्रेशर लिखने का नहीं, नियम कंसंट्रेशन, नियम है एक्टिव मास लिखने का। क्या ये समझ पा रहे हो? एक्टिव मास कभी प्रेशर हो जाता है, कभी कंसंट्रेशन हो जाता है। वो आगे साहब ने जो नियम बनाया था उसमें उन्होंने कंसंट्रेशन नहीं एक्टिव मास लिखना सिखाया था। बोलो बोलो बोलो, मेरा सवाल सुनना ध्यान से, सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या? अभी चलता हूँ, एक सवाल मैंने PCL 5 वाला कराया था, पहले वहां आ जाऊं, आ जाओ, सबको करेक्ट कर रहा हूं, ठीक? ये प्रोडक्ट है दोनों, राइट? इक्विलिब्रियम पर क्या बोला? इसके मोल है 2 तो इसके मोल, इसके मोल नहीं बता सकते। डन। एक बात, दूसरी बात, इक्विलिब्रियम पर इसका प्रेशर है 2 तो इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर होगा तो बता दोगे। जैसे मान लो इनिशियल प्रेशर कितना है 4, अब बोलो इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम, इसका प्रेशर 2, 2 मान लो, तो इसका प्रेशर, तो अगर ये 2 और 2 है तो वहां से भी 2 गया होगा, कितना था, कितना गया, कितना बचा, अब बता सकते हो। चलेगा? अगला सवाल, इक्विलिब्रियम पर क्या बोला? इसका मोल फ्रैक्शन 0.3, मोल फ्रैक्शन
तो इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन वैसे तो नहीं बता सकते, मगर इसलिए बता सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन का समेशन 1 होगा और 2 का मोल फ्रैक्शन 0.6 है, आई एम डैम श्योर उसका 0.4 होगा। स्टोइशियोमेट्री देख के नहीं बताया, मोल फ्रैक्शन का कांसेप्ट लगा के बताया। फील करें ना। अब इधर आओ जरा सब लोग, अगले सवाल में आओ। इसका मोल है 1, तो इसका मोल, प्रेशर 1 तो प्रेशर, प्रेशर 10 तो प्रेशर, बेटा आप भी पढ़ना, ठीक है। प्रेशर 10 तो प्रेशर, मोल फ्रैक्शन 0.5, मोल फ्रैक्शन, तो इसका भी मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन 0 नहीं बोलोगे सर हमें इसके बारे में सोचना, क्योंकि ये केपी केसी के या केएक्स एक्सप्रेशन में आने वाला। केवल उसी का प्रेशर सोचो, केवल उसी का कंसंट्रेशन सोचो, केवल उसी का मोल फ्रैक्शन सोचो जो केपी केसी केएक्स में आने वाला। डन। अब सीखोगे, आ जाओ जरा बोर्ड पे आइए। आपके सामने मैंने ये वाली रिएक्शन लिखी, आ जाओ, आओ बच्चों। इसका मोल है 1, तो इसका मोल, इसका प्रेशर है 5, तो इसका प्रेशर, इसका प्रेशर है 10, इसका प्रेशर। डन। अब मोल फ्रैक्शन में आ रहा हूं, ठीक। इसका मोल फ्रैक्शन 0.4, इसका मोल फ्रैक्शन, तो इसका मोल फ्रैक्शन 0.2। इसका देख के इसका बता दोगे, पर क्या दोनों का मोल फ्रैक्शन मिला इसका बता दोगे? 0.4, 0.2, 0.6, आई एम डैम श्योर ये है 0.4। 0.4 स्टोइशियोमेट्री देख के बताया कि वो 1 वाला रूल लगाते हैं। अब शायद समझ रहे हो, अगर समझ रहे तो आओ जरा इस सवाल में। ये गैसियस है, ये भी, ये डन। डन। सॉलिड के बारे में सोचना, क्योंकि वो केपी केसी केएक्स में आने वाला। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2, इसके बारे में सोचना। लिखो सवाल। If at equilibrium mole fraction of CO2 is 0.5 and total pressure is 1 atm and total pressure is 1 atm, थक गए बच्चों? Then calculate Kp for the reaction. रफ्तार बढ़ाओ। कितने बच्चों से बना? रेज योर हैंड। बन गया क्या? अब ये सवाल करना आसान है क्योंकि हमने मोल फ्रैक्शन कंसेप्ट समझा। बोलो हाँ या ना। आ जाओ मैं सवाल खत्म कर देता हूं। सी सॉलिड प्लस O2 गैस से क्या बना बच्चों? CO2 गैस। डन। इसका मोल फ्रैक्शन 0.5। इनिशियल है कि इक्विलिब्रियम वाला, और हमें सब कुछ कहां चाहिए? इक्विलिब्रियम वाला। तो 0.5 0.5 ये मोल है कि मोल फ्रैक्शन, लेकिन अपने को चाहिए पार्शियल। पार्शियल प्रेशर कितने फॉर्मूले? कितने फॉर्मूले? एक है मोल फ्रैक्शन वाला, एक है कंसंट्रेशन वाला। पानी जैसे याद होगा तो मजा आएगा। मैंने कहा पार्शियल प्रेशर कितने फॉर्मूले खट से आ जाए। मैंने बोला फोर्स फॉर्मूला आया कि नहीं आया? केमिस्ट्री में भी वही चाहिए भाई। जब तक फॉर्मूले सारे उस स्पीड में नहीं याद होंगे तब तक स्ट्राइक जल्दी नहीं करेगा। समझ पा रहे हो क्या? चलो क्या मैं लगा दूं? पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर। किस्मत से टोटल प्रेशर कितना है? 1। मल्टीप्लाई करोगे वही आने वाला है 0.5 atm 0.5। डन। बोलो अब केपी का एक्सप्रेशन बोल के बताओ। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन। पक्का? पक्का। एंड आंसर इज नथिंग बट। आसान है क्या? वो सवाल दे दूं जो मैं देना चाहता था। लिखो। अरे बन रहे हैं ना यार। लिखिए जरा फिर अगला सवाल कर दो। नेक्स्ट स्लाइड। जल्दी जल्दी। अगला सवाल है, अपनी काहे की फैक्ट्री हुआ करती थी? आपने आग लगा दी थी? लालच क्यों करते हो? T बराबर 0 पे लिखो 4 और 6 लिखो। 4 और 6। अब थोड़ा सवालों का तरीका बदल रहा हूं, ठीक। स्टोइशियोमेट्री वाले कांसेप्ट हो गए। मोल मोल फ्रेक्शन कैसे सोचना क्लियर है ना। अब यहाँ पे कितने तरह के सवाल बनते बता रहा हूं। सबसे पहले T बराबर 0 पे इसके मोल दे रखे। क्या है ये? मोल। लिख लेना 4 मोल और 6 मोल। मतलब रिएक्शन कितने मोल से शुरू हुई? 4 मोल नाइट्रोजन के, 6 मोल। अब मान लो मोल कंसेप्ट का सवाल होता, मान लो अभी रुक जाओ, किसका सवाल होता और मैं आपसे पूछता कितने मोल अमोनिया बने? कितने मोल? रुकना, साथ चलना। तो क्या एक से ज्यादा रिएक्टेंट है? जब एक से ज्यादा एलआर को सोचना पड़ेगा। कौन होगा एलआर? जिसका रेशियो छोटा, जिसका रेशियो छोटा, जिसका रेशियो। कौन है एलआर? सब एक स्वर में नहीं बोल रहे हो।
हाइड्रोजन नाइट्रोजन बोल दो। अब सुनाई दिया, चलेगा? अरे चलेगा? क्या ये एलआर होगा? ये कितना बनेगा इसी से बताना होगा। बता दोगे? क्या इन दोनों मोल का सब लगा लोगे? मोल का सब लगाना आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाई 3 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बाई 2। हेलो, लेकिन आज हम मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं। हम नहीं मान के चल रहे सारा खत्म होगा, हम मान के चल रहे इसके जीवन में सब कुछ थम सा जाएगा। जब मोल पढ़ते हैं तो ये मान के चलते हैं कोई ना कोई पूरा खत्म होगा, लेकिन सच में अगर इसके जीवन में रिवर्सिबिलिटी है तो कभी भी पूरा खत्म होने वाला नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा सब कुछ थम सा जाएगा। असलियत यही है शायद। वो तो महज काल्पनिक बातों पे आधारित था। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? समझ पा रहे हो क्या? मेरा सवाल क्या लिखना जरा। if the reaction is performed, if the reaction is performed in a 2 liter container, जानबूझ के वॉल्यूम बदला, मतलब कुछ वॉल्यूम वाला सिखाना है। नहीं सिखाना होता तो वॉल्यूम क्या देता? 1 लीटर। समझ पा रहे हो? if the volume of container is 2 liter, या if the reaction is performed in 2 liter container and concentration of ammonia and concentration of ammonia at equilibrium is 1 mole per liter and the concentration of ammonia at equilibrium is 1 mole per। अपने आप से पूछो इक्विलिब्रियम पे कौन सी जानकारी गिवन है? कंसंट्रेशन की। किसकी? तो मुझे अमोनिया का कंसंट्रेशन बना के कंपेयर करना पड़ेगा। फील आ रहा है? is 1 mole per liter, then calculate Kc for the reaction। तो सवाल आपसे Kc पूछ रहा है, बोलेंगे आंसर? फ्रैक्शन में बोल दो चलेगा? फ्रैक्शन में चेक कर लो एक बार। फ्रैक्शन में बोल दे चलेगा। अच्छा एक बात और, जब आप कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन सफाई से करेंगे, अपने फेयर कॉपी में करेंगे। गलत होगा तो क्रॉस करना, क्रॉस ही तो करना है। कौन सा पाप कर दिया? हाँ बोलेंगे आंसर? ये सवाल आपको करना है, आपसे आंसर की उम्मीद है। स्टेप नंबर 1, एक एक स्टेप सीखो। बोलो क्या करो? सर सबसे पहले सवाल को देखते रहो, अपने आप आंसर आ जाएगा। लिखो ना भाई। फिर N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3। हाँ या ना? हाँ या ना? अब सुनना जरा, T बराबर 0 पे कितने मोल? कितने मोल? लेकिन जो जानकारी दी है वो काहे की है? तो क्या मुझे कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा? मोल से। चलो मैं ऐसे करता हूं, कितने बच्चों ने ऐसे किया? बोर्ड पे देखो, 4 माइनस एक्स, 6 माइनस 3x 2x। कितने बच्चों ने ऐसे किया? क्यों, गड़बड़ क्या हुआ? सर ये है मोल, ये है मोल, ये है मोल, और आप मोल बराबर कंसंट्रेशन नहीं कह सकते। ये मोल है कि कंसंट्रेशन? तो अपने को भी कंसंट्रेशन बनाना नहीं समझे? अब बोलो कंसंट्रेशन कैसे बनाओ? बोलो। शानदार, समझ गए बच्चों? अब जरा इसे 2 से डिवाइड कर दो। कर दो? कर दिया क्या? तो T बराबर 0 पर अब लिख रहा हूं मैं कंसंट्रेशन। डन? कितना हो गया? ये था मोल, ये था मोल, और अब क्या लिख रहा हूं? कितना आएगा? कितना आएगा? अब रिएक्शन शुरू करूं? शुरू करूं? बोलो T बराबर T इक्विलिब्रियम पे कितना आएगा? 2 माइनस एक्स, 3 माइनस। डन? और यहां पे अब बताओ, ये जो 2x है मोल है कि कंसंट्रेशन? क्या है ये? नहीं चलेगा। इक्वेट करो। स्टेप नंबर 2 अब आपको करना है। अब किसको कैसे इक्वेट करें? x निकालो, सॉल्व करो। मुझे कैसे चाहिए? 1 बाई 1 अपॉन 4.5। जल्दी। अब बताओ क्या करूं? सर हमें x चाहिए, x कैसे निकाले? जल्दी जल्दी जल्दी, पूरी क्लास चाहिए यार। आप बिना मन के सवाल कर रहे हो। क्या 2x बराबर 1 कह दूं? सर क्यों कह दूं? क्योंकि सवाल हमसे कह रहा है इक्विलिब्रियम पर अमोनिया की कंसंट्रेशन 1 है, तो मेरे हिसाब से जो 2x है वही तो 1 है।
बस फिर क्या था, क्या x की वैल्यू आ गई, x बराबर कितना आया, खेल खत्म। अब मैं लिख रहा हूं यहीं पे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, लिख दूं क्या, जरा मुझे कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम बता दो कितना आएगा, 2 माइनस हाफ। अरे अच्छा, कुछ बच्चे 3/2 कह रहे हैं, कुछ बच्चे 1.5 कह रहे हैं, जो भी है। कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए, रेजो हैंड, हाथ नीचे मत करना प्लीज, हाथ नीचे मत करना प्लीज, बिना मन के करो काम नहीं चलेगा। हाथ बगल में बेटा, बगल में, बगल में। आप नहीं बना आपसे, बता दिया करो, आपसे नहीं बना बेटा, नहीं बना क्या, नहीं बना, कहां तक पहुंचे, जहां तक आप पहुंचे सर, यहां तक पहुंचे क्या, अब इसके बाद पहुंचाओ, इसके बाद मैं उधर पहुंच गया था, आप यहां नहीं पहुंचे, करो करो जल्दी जल्दी। सीख नहीं, इसलिए क्योंकि आप सीख नहीं रहे हैं तो मजा नहीं आता। पूरी क्लास एक भी बच्चा नहीं छूटेगा, एक भी बच्चा नहीं छूटेगा। डन। ये मैंने क्या किया, कोई बताएगा, पता नहीं क्या, कभी 1 कर देते हो, कभी 3 कर देते हो सर, कभी 6 कर देते हो, ये है क्या, नहीं समझे, नहीं समझे, बोलो ना, नहीं समझा, बोलो ना, बोलो सही सर, नहीं समझा मैं, नहीं समझे ना, ये हुई ना बात। आओ बेटा, इसको पढ़ना था, देखो क्या लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इज 1 मोल। आपके हिसाब से ये क्या लिखा आपने, मोल है कि कंसंट्रेशन, कैसे पता, ये तो मोल था, ये क्या है कंसंट्रेशन, ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये जो है इसी की वैल्यू तो 1 है, तो मैंने 2x बराबर 1 कह दिया, कोई दिक्कत है, एक मिनट प्लीज, हाँ किसको, मैं समझा नहीं, आप किसको डिवाइड करना चाह रहे हो, यहां जीरो भी था, 0/2 0, हाँ किया मैंने, सबको डिवाइड किया, 2 से इसको भी किया, प्रोडक्ट है ना बच्चे, नहीं आप कुछ और बोल रहे हो, यही बोल रहे थे क्या, प्रोडक्ट सुनना, ये था मोल, जब आपका डाउट आएगा तो आपको ऐसे बताऊं तो कैसा लगेगा, सब बाकी करते रहे, उस बच्चे का डाउट है, सुनने दो ना उसे यार, कभी भी किसी को डाउट आ सकता है ना, सुनो, क्या पता आपको भी कोई नया डाउट आ जाए, कई बार ऐसा होता है सुनते सुनते डाउट आ जाता है, हाँ सुनो, अरे हाँ ये भी तो था बेटा, ये कंसंट्रेशन है कि मोल, अगर मोल में से मोल जाएगा तो मोल आएगा, मैंने इसको बना दिया कंसंट्रेशन, क्या बनाया, तो अब कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन जाएगा तो कंसंट्रेशन ही तो आएगा, कि कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन जाएगा फोर्स आएगा, ऐसा नहीं होता ना, 2 क्या है कंसंट्रेशन, 3 क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन माइनस, बन के भी आया, तो ये क्या है कंसंट्रेशन, और इसी की वैल्यू कितनी है 1, एक्स आ गया, रखो सॉल्व करो जल्दी जल्दी, पूरी क्लास का आंसर चाहिए, क्योंकि अगला सवाल आप सबको करना है, अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, झकझोर देगा आपको अंदर से, झकझोर बना चाहते हैं, जल्दी से कैसे निकलवाइए, अरे यार आप आलस करते हो, पता आधे से देखें सर, आप भी रखो वैल्यू, हम क्यों करें, कहीं दिमाग खर्च हो गया तो, 3 माइनस 3/2 कितना आया, 3/, यहाँ कितना आया, खेल खत्म। अब अगर ये भी नहीं सॉल्व कर सकते तो फिर नहीं करोगे यार, सवाल कठिन हो सकते हैं लेकिन आपके लिए कठिन नहीं है, बिल्कुल एक हम केसी, सीधे वैल्यू लिख दूं क्या, नहीं लिखूंगा, कोई कहीं भीड़ में छुपा होगा, concentration of ammonia square upon concentration of N2 into concentration of की पावर, बेटा आपका आंसर आ गया 1 2 3 आ गया, बोलो आंसर, नहीं आया, आपके पीछे आंसर आया नहीं आया, आपके बगल में, आपके बगल में, रखो वैल्यू, चलो कोई नहीं बेटा, मत लाओ आंसर, रहने दो, फालतू में आएगा तो आपको बुरा लगेगा, मत लाओ, पहली बार आ गया आंसर, अरे यार आंसर आ गया, फालतू में मेरी फीस बर्बाद हो गई, कितना आंसर आएगा 16/2, चलेगा, सर मैं पहले निकाल लेता हूं, फिर भी आप सही क्यों नहीं बोलते, आप निकालो आंसर, लिखिए जरा अगला सवाल,
सवाल करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे? पक्का? लिखो जरा। आप सबके सामने एक रिएक्शन है, H2 प्लस I2 से बना 2HI। H2 प्लस I2 से बना, चलो कुछ छोटी छोटी बातें, बोर्ड पे आइए, आ जाओ आ जाओ। पहला सवाल, अगर इसका Kc है 5 तो Kp होगा, मैं अगर इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम बदलूंगा तो Kc बदलेगा, Kp बदलेगा? पक्का? सवाल में वॉल्यूम क्या दिया है, सोचे कि ना सोचे? अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एनजी 0 है तो वॉल्यूम के बारे में सोचना नहीं है। डन। लिखो जरा सवाल। इफ एट इक्विलिब्रियम, इफ एट इक्विलिब्रियम concentration of hydrogen comma concentration of I2 comma concentration of HI are 1.2, 2.4, 1.6। नंबर देखने से कोई सवाल एक नहीं हो जाता। आर 1.2, 2.4, 1.6। अगर ऐसा होता तो बचपन में आपने पहली क्लास में 1 से लेके 100 सीखा था, उसके बाद तो बार बार रिपीट हो रही है क्लास। 1.2, 2.4, समझ पाए मैं क्या बोला? 1.6। then calculate initial moles of, then calculate initial moles of H2 and I2, then calculate initial moles of H2 and I2। तो आपको H2 I2 का इनिशियल मोल बताना है, कितने बच्चों से बन जाएगा या बन गया? क्या बात है, दे दिया आपको समय। देन कैलकुलेट इनिशियल मोल, चलेगा? एक सवाल और लिख लो, लाइन में लिख लो। इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 2 लीटर, अरे लिख लो, वो कुछ बच्चों ने रट रखा है ना। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 2 लीटर, सवाल में कंटेनर का वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर। ऑनलाइन वालों आंसर बताओ, मान जाऊं आप घर बैठे बैठे पढ़ते हो। चलो, सबसे पहले रिएक्शन लिखा है, लिख लिया। अब आपसे सवाल में पूछा क्या है? इनिशियल मोल। तो एक बच्चे ने मुझे तुरंत आंसर दिया, सर H2 का इनिशियल मोल 1 है, I2 का भी 1 है। जब पूछा ही है तब मानना। अगर केपी केसी पूछा होता फिर मान सकते थे, कैसे अभी सवाल कराता हूं। अभी आपसे इनिशियल मोल पूछा है, अरे बोलो ना यार। तो T बराबर 0 पे इसके मोल मान लू मैं, A इसके मान लो B, बोलो चलेगा? हिंट दिया, शुरू हो जाओ। ये मोल है कि कंसंट्रेशन? मोल। मगर जो जानकारी दे रखी है वो कंसंट्रेशन। सोचो सोचो सोचो, ये है मोल, लेकिन सवाल में बातें हो रही कंसंट्रेशन की, तो मुझे भी कंसंट्रेशन बनाना पड़े। पक्का? तो मैं लिख देता हूं T बराबर 0 पे मोल को कंसंट्रेशन, ये मोल था, मैं इसे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे लिखो बोलो? A बाई, बोलो ना, B बाई। सर आपने कंसंट्रेशन क्यों बनाया? क्योंकि सवाल में सारी जानकारी कंसंट्रेशन की है, तो मुझे कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कंपेयर करना पड़ेगा। तो सर शुरू में सीधे कंसंट्रेशन ही मान लेते, अरे लेकिन पूछा तो मोल है, पूछा तो सर कंसंट्रेशन से भी तो मोल निकाल लेंगे। बिल्कुल निकाल लोगे। इस सवाल के करने के 5 से 6 तरीके बच्चे मुझे बताते हैं, मैं कोई एक तरीका बता रहा हूं। आपका सोचने का दायरा कुछ भी हो सकता है। आइए जरा, क्या सबको यहां तक समझ में आया? फिर से, ये ना सोचो मैंने क्या किया, ये सोचो मैंने यही क्यों किया। क्यों मैंने मोल माना? क्यों मैंने मोल माना? क्योंकि मोल ही पूछा है। अरे हाँ या ना? क्यों मैंने कंसंट्रेशन बनाया? क्योंकि सवाल में कंसंट्रेशन दिया है, तो मुझे कंसंट्रेशन से तो कंपेयर करना पड़ेगा। नहीं समझे? अब शुरू करो। ये T बराबर 0 है कि इक्विलिब्रियम? ये कहानी इनिशियल की है कि इक्विलिब्रियम की? बेटा मैं पढ़ा रहा हूं, मुझसे सीखो ना, मैं भी सिखाता हूं। पता मुझे बताओ, ये कंसंट्रेशन है कि मोल है? हाँ, कभी कभी सीख लो, मैं भी सिखाई देता हूँ। आओ जा। A/2 और ये क्या है? B/2। क्या इसे हम लेके इक्विलिब्रियम पे आए? आओ जरा, आ गए? साथ में पूरी क्लास चाहिए, कॉपी में नहीं। आ जाओ, कैसे लिखो बोलो? A/2
रुको, ये पूरा क्या था? कंसंट्रेशन में क्या गया? यार एक एक बच्चे को बोलूं क्या, बोर्ड पे देखो, कर लेना कॉपी में बाद में, मुझसे पता आपसे बन गया तब भी देखो प्लीज। ये क्या है? ये क्या है? कंसंट्रेशन ही तो है। कंसंट्रेशन में मोल क्यों जाएगा? अगर मोल होता तब ना मोल में मोल जाता। ठीक है बेटा, फिर से ये क्या है? हाथ कहां रख रहा हूं देखो, ये क्या है? मोल क्यों माना? फिर कंसंट्रेशन क्यों बनाया? कोई कंसंट्रेशन की जानकारी? तो मुझे कंपेयर कंसंट्रेशन से करना। अब आए हो सब लोग, अब बताओ ये कंसंट्रेशन में क्या जाएगा? मोल में। मैं कंसंट्रेशन सॉल्व कर रहा हूं, ये पूरा है कंसंट्रेशन, टूटा हुआ कंसंट्रेशन। इधर आओ, B/2 माइनस, एक बच्चा मुझसे कहता है सर जब आपको मोल मानना था तो दोनों को ए मान लेते, ए बी क्यों माना? मैंने कहा किसने बोला दोनों शुरू में इक्वल है? इक्वल हो भी सकते और आना होगा तो ए बी बराबर आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। मैं जबरदस्ती क्यों मान के चलूं? मैं मान लूंगा तो फिर तो हमेशा बराबर ही आएगा। अरे बोलो ना। अब बताओ ये क्या है? फिर से ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? इसकी वैल्यू पता है? इसकी वैल्यू पता है? 2x बराबर 1.6, 2x बराबर, तो x बराबर, ये कठिन है, x आएगा, a और b आ जाएगा। अब पूरी क्लास को करना, जब पूछूंगा तो आंसर बताओगे। मैंने अभी x निकाला, सवाल आपसे पूछा a और b है भाई साहब, सॉल्व करिए जल्दी से। पूरी क्लास जब पूछू तब आंसर देंगे, और जिससे पूछू उसको आंसर देना है। थोड़ा थोड़ा करो, सिखा दूंगा, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं करोगे ना तो फिर नहीं होगा। पूरी क्लास साथ चलती हो तो अच्छा लगता है, जब बीच में कुछ बच्चे छूटने लगते हैं तो फिर लगता है यार चले तो इतने थे, फरवरी में कुछ ही पहुंचते हैं और मई में और कुछ हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? जून में बहुत आते हैं, दिवाली तक कम हो जाते हैं, फरवरी में बहुत छठे छठे बजते हैं। हेलो, आप उनमें से तो नहीं है ना? सफर खत्म करके रहेंगे है ना? ऐसे नहीं साहब, थकेंगे नहीं। चलिए जरा आप सबका ध्यान चाहिए, टाइम सब, कितने बच्चों का ए और बी आ चुका है? अरे यार, कितने बच्चों का ए और बी आ चुका है? टाइम सब। बड़ा प्यारा सवाल जिसमें आपसे आज उसने पहली बार कंसंट्रेशन कंपेयर कराया, हाँ या ना? x की वैल्यू 0.8, तो a/2 बराबर 2, तो a बराबर 4। डन। चलो चलते हैं b के पास, b की सीधे वैल्यू लिख दूं, ऐसे ही करना है, मैं पूरा सवाल नहीं करूंगा भाई। b की वैल्यू कितना आया? डन। सीख गए क्या? वो सवाल दे दूं जो मैं देने वाला था, लिखो जरा। b की वैल्यू कितना आया? डन। सीख गए क्या? वो सवाल दे दूं जो मैं देने वाला था, लिखो जरा। आप सबके सामने एक रिएक्शन है, x2 प्लस y2 से बना 2xy, x2 प्लस y2 से बना 2xy। तो आज पूरा दिन खेला का दिन था। सवाल जरूरी है बच्चों, सवाल ये है जो हमें सिखाते हैं, और मैं क्लास में जितने सवाल करा रहा हूँ सारी वैरायटी कवर करता हूँ। आप प्लीज इन सवालों को घर जाके फिर करिएगा, मत करो मॉड्यूल में करवा लूंगा मंडे ट्यूसडे में, बस अभी नोट्स रिवाइज करके रखना है, चलेगा? लेकिन जरा, इफ रिएक्शन स्टार्ट्स विद, बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान सुनना। इफ रिएक्शन स्टार्ट्स विद 1 mole of x2, 1 mole of x2 in 1 liter container, 1 mole of x2 in 1 liter, and 2 mole of y2, 2 mole of in 2 liter container। रुको, 1 लीटर बर्तन में x2 कितने मोल? 1 लीटर बर्तन में x2 कितने मोल? 2 लीटर बर्तन में y2 कितने मोल? डन। अब बताओ, जब दोनों को रिएक्शन कराओगे तो एक को रख दूं मैं हिमालय में, एक को रख दूं मैं कन्याकुमारी में, तो काम चलेगा नहीं ना? लिखो जरा, इन 2 लीटर कंटेनर, then what will be the
equilibrium concentration? What will be the equilibrium concentration of X2 and Y2? What will be the equilibrium concentration of X2 and Y2 if at equilibrium concentration of XY is 0.6 molar? If at equilibrium concentration of XY is 0.6 molar. और आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन आप सबके समक्ष, बेटा इन्हीं चारों में तुक्का लगाना है। आपका कुछ अलग आंसर आए थोड़ा बदल लीजिएगा। कितने बच्चों से बना रेजो राइट? पूरी क्लास चाहिए, रिएक्शन लिखो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, चित्र बनाओ बच्चों। कितने बच्चों ने सम बेसिक कंसेप्ट बिफोर इक्विलिब्रियम रिवाइज किया था? रिवाइज किया है? सम बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको कितने कंसेप्ट बताए थे, याद है किसी को? कितने बताए थे? नोट्स रिवाइज कर रहे हो ना आप लोग? समय समाप्त हो तो वह जल्दी जल्दी। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है या आने वाला है? सवाल करते करते सीखोगे। आज हमने नए नए वैरायटी के सवाल किए। टाइम सब बोल दो। चलो चल रहा हूं नेक्स्ट स्लाइड में। आ जाऊं? थोड़ा सा फील करो, आओ जरा। पहले आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बना देता हूं। क्यों? क्योंकि ताकि ऐसा कभी भी कोई सवाल है हमेशा समझ जाए। ऐसे वैरायटी का पहला सवाल ले रहा हूं, ठीक? आओ। ये मान लो मेरे पास एक बर्तन है, बोर्ड देखो बच्चों। इस बर्तन का वॉल्यूम है 1 लीटर मान लो। अंदर भरा है X2, कौन भरा है? और एक दूसरा बर्तन है, इसका वॉल्यूम है 2 लीटर मान लो। अंदर कौन भरा है? अब मैं एक बर्तन को वहां रखूं, एक को यहां रखूं, रिएक्शन हो जाएगी? क्या दोनों को जोड़ना पड़ेगा? बोलो बच्चों। दोनों को मैंने जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब जरा दिमाग लगाओ, अब बताओ दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम कितना होगा? 3 लीटर। बस यही कंसेप्ट था। डन। यानी व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम? 3 लीटर। खेल खत्म, खेल खत्म। मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं। X2 प्लस Y2 से बना 2XY। सब लोग सीख रहे हो ना? प्लीज बिना संकोच के पूछा करो। पहले सवाल में पूछ लोगे ना तो आखिरी तक सीख जाओगे। पहले में नहीं पूछा, संकोच में, तीसरे में नहीं पूछा, छठवें में नहीं पूछा, तो वो चीजें बड़ी होती जाती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहली बार में ही रोको ना, सर ये नहीं आया, फिर आप जुड़ते चलोगे। जरा सुनिएगा, आज मुझे बताओ X2 के कितने मोल बोला था? 1। Y2 के? अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, मोल लेके चलूं कि कंसंट्रेशन? क्यों? क्योंकि हमें सवाल में जानकारी कंसंट्रेशन की दे रखी है, तो मुझे भी कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा। कंसंट्रेशन के लिए किससे डिवाइड करूं? वॉल्यूम से। व्हाट इज द वॉल्यूम? 1 लीटर 2 लीटर 3। बस इतना ही कंसेप्ट था, समझे? तो अब मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो t बराबर 0 पे लिख रहा हूं कंसंट्रेशन, लिख दो क्या? 1/3 2/3। डन। अच्छा ये कितना होगा? 0। मैं कभी भी 0 लिखता नहीं हूं, पर सबको पता है कि नहीं बोला तो कितना होगा? 0। अब इसे खींच के लाओ, कहां पर ले आए? क्या क्या बनेगा बोलो? 1/3 माइनस एक्स, 2/3 माइनस एक्स, 2x। डन। अब जरा सवाल पढ़ो, कुछ वैल्यू गिवन है? क्या बात है बच्चों? 2x बराबर 0. x बराबर, आप यकीन नहीं करेंगे ये सवाल बच्चे इतना निगेटिव करते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हो। निगेटिव करना, कुछ ये नहीं सोच पाते तो कुछ ये नहीं सोच पाते। कुछ 1/3 मतलब 3 आएगा नीचे, ये नहीं सोच पाते। तो कुछ ये नहीं सोच पाते कि -0.6 होगा, 0.3 होगा। अरे क्या होगा? कंसेप्ट लगाओ ना भैया, कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है। एक्स की वैल्यू कितनी आई? समझ पा रहे हो? मैंने कंसंट्रेशन को किससे इक्वेट किया? कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, हाँ या ना? एक्स बराबर 0.3, हाँ या ना? एक्स की वैल्यू आगे रख दोगे? रखो जरा एक्स की वैल्यू। 1/3 माइनस 0.3, 2/3 माइनस 0.3, 0.6। रुको, व्हाट इज दिस? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। फिर से बोलो। ऑफ, व्हाट इज दिस? ऑफ, व्हाट इज दिस? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वाई। समझे? मुझे बताओ व्हाट विल बी द फाइनल आंसर?
आसान है क्या? एक और सवाल करना चाहेंगे? यस करेंगे, लिखो जरा। अगला सवाल बेहतरीन सवाल है, करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे? लिखो जरा, बढ़े आगे। सब लिख लिया? क्या बात है भाई साहब, लिखो फिर अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा समझा देता हूं मैं, ठीक? चलो पहले एक सिंपल सवाल देता हूं, देखता हूं कर पाते हो कि नहीं। 2NO2 से बना N2O4, लिखो। 2NO2 से बना N2O4, if alpha of NO2 is 50%, if alpha of NO2 is 50, then calculate Kp of the reaction। कितने बच्चों से बन जाएगा? अरे यार इनिशियल मोल तो बोला ही नहीं है, मान लोगे? देन कैलकुलेट Kp ऑफ द रिएक्शन। चलो Kc निकाल लो, पहले पहले Kc निकाल लो, देन कैलकुलेट Kc ऑफ द रिएक्शन। अगले सवाल में Kp निकलवाता हूं। देन कैलकुलेट Kc ऑफ द रिएक्शन। कितने बच्चों से बन जाएगा? आपको समय दिया, एक स्वर में एक आंसर बोलना तो मजा आएगा। इनिशियल मोल मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? क्या माने? कुछ नहीं बोले तो हमें खुद से मानना पड़ेगा और हमेशा स्टोइकियोमेट्री के बराबर ही माना जाएगा। बोलो आंसर। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? कठिन सवाल है, आ जाओ जरा। फिर से वही काम, फिर से वही कहानी, फिर से वही एक्सप्रेशन, बस सवाल करने का जुनून और जिद चाहिए। टी बराबर 0 पे कितने मोल मानूं? अरे बोलो ना। आज सवाल में वॉल्यूम बोला है, मैंने कल बोला भी था, अगर कभी ना बोले कितना मानना? 1। सर क्यों माने? क्योंकि आपको मजबूरी मानना पड़ेगा, आपसे केसी पूछा है, कोई विकल्प नहीं है। और आप मोल लेके चलोगे तो बाद में वॉल्यूम तो मानना पड़ेगा। बोलो ना यार, शायद नीट का सवाल होगा तो। अरे बोलो ना। आज सवाल में वॉल्यूम बोला है, मैंने कल बोला भी था, अगर कभी ना बोले कितना मानना? 1। सर क्यों माने? क्योंकि आपको मजबूरी मानना पड़ेगा, आपसे केसी पूछा है, कोई विकल्प नहीं है। और आप मोल लेके चलोगे तो बाद में वॉल्यूम तो मानना पड़ेगा। बोलो ना यार, शायद नीट का सवाल होगा तो वो वॉल्यूम देके रखेंगे, वैसी गुंजाइश कभी नहीं छोड़ते। लेकिन अपने मॉड्यूल के सवालों के लिए याद रखना, अगर वॉल्यूम ना हो और जरूरत पड़े कितना मान लोगे? 1। डन। आओ जरा, इसके मैंने इनिशियल मोल कितने माने? अब इसे कहां खींच के ले चलूं? आपको बताना, मैं नहीं लिखूंगा। आप सब लोग बोर्ड पे आओ। अब आधे पता क्या करेंगे, दूसरे से तो पहुंचे होंगे, तीसरा नहीं बन रहा। मैं नहीं, अब छोड़ दो, तब सीखोगे। अब छोड़ दो उसे, इधर आओ। सब लोग आ गए। अगर आप आंसर नहीं निकाल पाए, नो प्रॉब्लम, बोर्ड पे देखो कहां खींच के ले चलो। मुझे कंसेप्ट चाहिए, कैसे लिखो बोलो? 2 - 2x, यहां क्या लिखो? अब रुको ध्यान से, आज सवाल में अल्फा बोला है कि एक्स बोला है? तो मुझे एक्सप्रेशन अल्फा वाला लिखना, चाहे तो मैं एक्स की वैल्यू रख दूं, चाहे तो मैं अल्फा वाला एक्सप्रेशन लिखूं। मैं हमेशा एक्स की वैल्यू रखना पसंद करता हूं। अपने को एक कंसेप्ट आता है, एन एक्स बराबर एन की वैल्यू, एक्स हमें पता, ए की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, चलेगा? ये 0.5, हाँ या ना? नाउ क्या मुझे एक्स मिल गया? क्या मुझे सारी वैल्यू मिल गई? ये मोल है कि कंसंट्रेशन? तो ये भी है, ये भी है। मोल लेके चले थे तो मोल ही चल रहा है। क्या मैं टी बराबर टी क्यूब पे मोल लिख दूं बच्चों? बोलो कितना आया? 2 - 2 × ½ कितना? 1। एंड दिस इज, खेल खत्म। रुको, ये मोल है कि कंसंट्रेशन? अब मुझे लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन। क्या करूं? तो कंसंट्रेशन यही आने वाला है। उसने मुझसे क्या पूछा है? कैसे निकाल लोगे? बोलो बच्चों। नाउ लिसन केयरफुली, जब मैं इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखूंगा, किसका एक्सप्रेशन? तो कैसे लिखूंगा? कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का होल स्क्वायर। डन। सारी वैल्यू पुट कर दूं, कितना आंसर आएगा? 1/, आएगा नहीं आएगा? क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा था जिसका आंसर बनाया है? पूछना चाह रहा हूं मैं।
आपका आंसर 1 क्यों आया है बेटा? अच्छा नहीं, फिर आपने वो नहीं बोला जो मैं सुनना चाह रहा था। क्या किसी का आंसर 1 आया है? आपका आंसर 1 आया, कैलकुलेशन एरर। आपका आंसर 1 आया बेटा? क्यों आया है? क्यों 1 लिया आपने? यही मैं सुनना चाह रहा था। जब मैंने बोला 2 लेना है तो 1 क्यों लिया? क्यों लिया? पहली बात, हम नहीं बदलेंगे, हम पत्थर हैं, ऐसा है क्या? कितने बच्चों का 1 आया? बोलो ना। आपका 1 क्यों आया? क्या 1 लिया? कैलकुलेशन मिस्टेक, फिर तो आप साइड रहो। हाँ, उस बच्चे ने सब कुछ सही किया। नाउ लिसन केयरफुली। उस बच्चे ने सब कुछ सही किया होगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी उसका आंसर 1 आया होगा और उसने गलत भी नहीं किया होगा। सिखाने वाले ने ऐसे ही सिखाया है। गलती क्या है मैं बताता हूं, जरा सुनिएगा। जब मैं सिखा रहा था, मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं हमेशा स्टोइशियोमेट्री के बराबर लेके अरे रुको ना यार, स्टोइशियोमेट्री के बराबर लेके स्टोइशियोमेट्री के बराबर लेके चलूंगा, याद है? बहुत ध्यान सुनिएगा जो मैं कहने वाला हूं। जब कभी आप एज्यूम करते हो, क्या करते हो? क्या करते हो? जब एज्यूम करते हैं तो हम हमेशा किसके बराबर लेके, अपनी बेल हुई है क्या? जब 2 मिनट सुनना फिर, ठीक? जब हम एज्यूम करते हैं तो हमेशा वैल्यू किसके बराबर लेते हैं? स्टोइशियोमेट्री के बराबर। बोलो ना यार, यही मैंने आपको सिखाया। उस बच्चे ने लिया 1, क्या लिया? मगर वो भूल गया, जब 1 लिया तो 1 से सारी कहानी अल्फा की भी बदलेगी। अब 1 का तरीका अलग है सिखाने का, लेकिन मैं कभी उस तरीके से चलता ही नहीं हूं। या तो आप उसके पूरे के पूरे पॉइंट्स याद रखो। मुझे 1 लिया तो अल्फा क्या लेना, वो कैसे रखना, एक बात। दूसरी बात, लिसन केयरफुली पूरी क्लास। ऐसे सवालों में एग्जामिनर आपके साथ माइंड गेम खेल सकता है। ऑप्शन बनाने वाला, क्या बोला मैंने? ऑप्शन। अब सर आंसर अलग क्यों आ रहा? आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा वागे साहब का एक्सप्रेशन का खेल है। ये जो केसी केपी है, ये उनका मात्र एक लिखने का तरीका था। यस और नो? बोलो ना यार। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मेथड बनाया, हमेशा स्टोइशियोमेट्री के बराबर लेके चलना। लेकिन कई बार ऑप्शन बनाने वाला आपको मजबूर करेगा, क्या करेगा? और वो जानबूझ के अगर ऐसे ऑप्शन नहीं देगा, जैसे आपका आंसर कितना आया? हाफ। कितना आया? और मान लो एक भी ऑप्शन ऐसा ना हो, मान लो, बशर्ते आपकी कैलकुलेशन सही हो, है ना? जिन्होंने गलत किया वो अलग चीज है, ठीक? जिन्होंने कैलकुलेशन सही किया और एक भी ऑप्शन हाफ नहीं मिला, फिर मुझे क्या करना है अभी सिखाना बाकी है, चलेगा? फिलहाल आपको मैंने सिखाया, हमेशा क्या लेके चलोगे? स्टोइशियोमेट्री। इज दिस क्लियर? अभी ये सिलसिला जारी रहेगा नेक्स्ट क्लास में, चलेगा? अरे चलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कौन है? अरे वो वीडियो बनाने वाले ने अच्छा बनाया था। मैं तो मस्ती करके पहुंच जाता हूँ, खेलता थोड़ी हूँ मैं। बंद कर दूं क्या? बंद कर दूं इसे?